हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7th की मैथ से प्रश्नावली 4.4 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है इसमें हम लोग मेनली प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये। ठीक है, जो आप हर रोज़ अपनी बातों में यूज़ भी करते हैं, है ना। तो उसी से रिलेटेड ये चीज़ है और बहुत ही टफ़ चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। आपको पढ़ना है, आगे भी 9th-10th में भी ये चीज़ रहेगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान सी चीज़ है, बट बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उस पर हम उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ बताना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, तो जैसा कि मैं यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया कि चैप्टर जो है हम लोग का, यानी कि जो भी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो है प्रायिकता पे। देखिए, आप अपने रोज़मर्रा की बातों में जो यूज़ करते हैं एवरीडे लाइफ में, आप बहुत सारी बातें कहते होंगे, जैसे आज बारिश होने वाली है ना, भारत आज का मैच जीत जाएगा, है ना। इस तरह की बातें आप बोलते होंगे। ठीक है, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके चांसेस होते हैं कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, बट कुछ काम ऐसा होता है जो होना ही है। ठीक है, वो हमेशा, वो कभी ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, तो भाई ये तो पता ही है सबको कि सूरज पूरब से ही निकलता है, तो ये तो होगा ही होगा। ठीक है, इसमें चांस की कोई बात ही नहीं है कि कोई ऐसा थोड़ी है कि किसी दिन सूरज जो है वो पश्चिम से निकल जाए। ठीक है, लेकिन कभी कभी जैसे आपने कोई चीज़ कह दिया, सपोज दैट मैंने अभी कहा कि सूरज पश्चिम से निकलेगा, तो ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है कि सूरज पश्चिम से ही निकले। ठीक है, सूरज हमेशा निकलेगा तो पूरब से निकलेगा। ठीक है, तो मेनली क्या है, प्रायिकता संयोग के बारे में है ना। संयोग को ही जब हम लोग किसी चीज़ के चांसेस के बारे में, जब हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रायिकता कहलाता है। ठीक है, ये एक डिफिनेशन भी हो गई। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं कहूँगा आपसे कि एक सिक्के को आप उछालिए। ठीक, तो जब एक सिक्के को आप उछालेंगे तो क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी कि चित या फिर पट। ठीक है, तो चित या पट कोई एक चीज़ तो आएगा ही आएगा, ज़रूर आएगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज़ नहीं आए, या तो वो हेड आएगा यानी कि चित, या फिर टेल यानी कि पट आएगा। ठीक, तो यहाँ पर चांसेस हैं टेल के भी, हेड के भी, पट के भी और चित के भी। लेकिन कितने परिणाम आ सकते हैं, 2। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने एक टॉस किया, ठीक है, सिक्का को उछाला, तो क्या आ सकता है, तो आप कहेंगे कि चित भी आ सकता है, पट भी आ सकता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा आपका कितना लगता है कि कितना चांस है कि चित आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 50% चांस है चित आने का, यानी कि हो सकता है पट भी आ जाए, चित भी आ जाए, हेड या टेल। तो इसी चीज़ को जब हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, यानी कि टेल पाने की, जो टेल चित आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, तो टेल तो एक ही है तो 1, लेकिन कौन कौन आ सकता है, टेल और हेड दोनों आ सकता है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही है, थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब जैसे जैसे हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पर मैं कोई नई चीज़ें अगर होंगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बट बेसिक जो सिनॉप्सिस था, जो मेन सार था, वो मैंने आपको बता दिया। अब जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है। ठीक, यानी कि किसका होना निश्चित है, सर्टेनली वो चीज़ होगी ही होगी। किसका होना असंभव है, जो इम्पॉसिबल है, कुछ हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है वो। और कौन है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 कंडीशन आपको दिया गया है। ठीक है, 1st से लेकर 6 तक। अब आपको बताना है कि कौन होगा और कौन नहीं होगा। ठीक है, और कौन हो भी सकता है और कौन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि पहला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज बनाने पर 3 शीर्ष बनेंगे। अब ये कॉमन सी बात है कि त्रिभुज जब बनाइएगा तो उसमें कितने शीर्ष बनेंगे। शीर्ष आपको पता है ना, वर्टेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष। तो जब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज की तो उसमें कितने शीर्ष होते हैं, ऑब्वियसली
उसमें 3 ही शीर्ष होते हैं, ठीक है। जब हम लोग चतुर्भुज बनाएंगे तो 4 शीर्ष होंगे, लेकिन त्रिभुज बनाने पर हमें 3 ही शीर्ष मिलते हैं। तो ये निश्चित है या असंभव है या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप कॉमन सी बात है, आप कहेंगे कि नहीं ये तो निश्चित ही है कि हम जब त्रिभुज बनाएंगे तो 3 शीर्ष ही बनेंगे। तो आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है ना कि निश्चित है कि असंभव है या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे निश्चित है। उसके बाद क्या है, एक सिक्के को उछालने पर पट आएगा। देखिए एक सिक्के को उछालिएगा तो पट आएगा, भाई ये फिक्स तो नहीं है और असंभव भी नहीं, पट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चूँकि बहुत लंबा समय लग जाएगा इसलिए मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बता देता हूँ। यहाँ पर आप लिखिएगा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है एक सिक्के को उछालने पर चित एवं पट दोनों आएगा। ये इम्पॉसिबल है, कोई एक ही आएगा, चित आएगा या पट आएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा असंभव है। एक सिक्के को उछालने पर चित एवं पट दोनों आएगा, तो आप लिख लीजिएगा असंभव है, ठीक है। उसके बाद है एक पासे को फेंकने पर 7 आएगा। पासा यानी कि जो लूडो का जब आप खेलते हैं, ठीक है, तो जो डाइस होता है जिसको आप लोग छक्का बोलते हैं ना, तो उसको जब आप फेंकेंगे तो क्या आएगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 या 6 आएगा। बट यहाँ कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 7 आएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, यानी कि असंभव है ना। तो यहाँ पर भी आप लिखिएगा असंभव है। उसके बाद 5वां, कल बादल घिरे होंगे। अब देखिए कल बादल, यहाँ पर बादल है, ठीक है, कल बादल घिरे होंगे। तो देखिए क्या है कि बादल घिरे होंगे, हो भी सकता है और ये तो कोई गारंटी थोड़ी है कि कल बादल घिरा ही रहेगा, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये आप यहाँ पर लिख लीजिएगा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यह मैच भारत जीतेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि मैच भारत जीतेगा, जीत भी सकता है, हार भी सकता है ना, कोई गारंटी थोड़ी है कि भारत मैच खेल रहा है तो जीतेगा ही। तो ये हालात के ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्या यहाँ पे लिखिएगा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि एक एक पर्ची पर 1 से 8 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है, ओके। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, तो निम्न की प्रायिकता क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक बॉक्स में 1 से लेकर 8 तक की संख्या लिखकर हमने पर्ची पर, है ना, एक पर्ची लिखा उस पर हमने 1 लिखा, फिर दूसरी पर्ची लिया उसमें हमने 2 लिखा, तीसरी लिया 3 लिखा, चौथी लिया 4 लिखा, पाँचवीं लिया 5, छठी लिया 6 लिख दिया, 7वीं पर्ची लेकर उस पर 7 और 8वीं पर्ची लेकर 8 लिख दिया, ठीक। उसके बाद उसको हमने क्या किया, एक बॉक्स के अंदर डालकर अच्छी तरीके से मिला दिया, ठीक है, बॉक्स के अंदर डाल दिया। अब बॉक्स के अंदर से निकालना है वो पर्ची, है ना, कोई एक निकालना है या जो भी कहा जाएगा, लेकिन बिना देखे निकालना है, एक पर्ची निकालना है आपको, ठीक है। तो प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बहुत ही आसान चीज़ है, मैं आपको पहले ही वीडियो में शुरुआत में बता चुका हूँ, ठीक है। तो उस मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। देखिए पर्ची में कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है, 1 से 8 तक लिखा हुआ है, ठीक। अब हमसे कहा जा रहा है कि संख्या 5 प्राप्त करना है, ठीक। तो संख्या 5 यानी कि आप वो पर्ची जो निकाल रहे हैं, एक कह रहे हैं ना कि एक पर्ची निकालना है, एक पर्ची निकालना है, तो एक पर्ची निकालने में आपको कहा जा रहा है कि कितना है चांस, कितना प्रोबेबिलिटी बनती है कि 5 वो नंबर आपके हाथ में आएगा। तो इसको आप नंबर में कैसे शो करेंगे, यही तो प्रायिकता होती है। तो इसको बनाने के लिए आप बना सकते हैं कि देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिख सकते हैं, है ना, PE जो मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी जो भी हमको क्वेश्चन में दिया रहता है उसका प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PE, इस तरह ब्रैकेट में यहाँ पर E डाल देंगे और क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जो नंबर हमें चाहिए,
ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, ठीक है। तो 5 की प्रायिकता निकालना है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, जो बट्टा में ऊपर में लिखेंगे हम लोग जो नंबर हमें चाहिए, ठीक है। और नीचे में हम लोग लिखेंगे कि जो नंबर हम लोग जितना आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर इस केस में आप देखेंगे कि 1 से लेकर 8 तक कोई भी आ सकता है, बट मुझे क्या प्राप्त करना है, मुझे प्राप्त करना है 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 5 ऊपर में है ना, तो 5 कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा ना 5। तो 5 1 है, तो 1 बाई टोटल कितना है 8, तो 8 हो गया। ये हो गया आंसर। अब इसमें आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा इस तरीके से, आप जब बनाइएगा तो ये मैं सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आप इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर मैंने करके शॉर्ट में दिखा दिया कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ नहीं याद करना है आपको, बस जो इवेंट चाहिए, यानी कि जो घटना का आपको बोला जाएगा प्रायिकता निकालने के लिए, उस घटना को देखिए वो कितनी बार उसमें आ रहा है, ठीक है। और नीचे में आपको क्या डाल देना है, नीचे में आपको डाल देना है कि जितनी बार वो, यानी कि जितना उसमें टोटल है, संभावना कितने की है। जैसे यहाँ पर 1 से 8 है, तो पेपर में हम जब निकालेंगे तो 1 से लेकर 8 तक में कोई भी संख्या निकल सकती है। निकल कौन सकती है, 1 भी निकल सकती है, ठीक, पहला, 2 भी निकल सकती है, दूसरा, 3 भी निकल सकती है, तीसरा। तो इस तरीके से कितनी संभावना है, 8। तो हमने नीचे 8 डाल दिया, बट 5 कितनी बार आ सकता है, 5 जब हम निकालेंगे, 5 कितना है उसमें, एक ही है ना, तो 1 हमने ऊपर डाल दिया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना है। तो एक अंक की कोई एक ही संख्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब का सब क्या है आपका, एक ही अंक की संख्या ना, 1 to 8 एक ही संख्या। तो जो भी निकालेंगे वो एक ही डिजिट की होगी, एक ही अंक की होगी। तो भाई यहाँ पे तो बहुत ही है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, आप इस तरह लिखिएगा, ठीक है, P, और यहाँ पर लिखिएगा एक अंक की एक संख्या, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए टोटल तो एक अंक की कौन सा क्या है, 1 भी निकलेगा तो एक ही अंक की हो गई, 2 भी निकलेगा तो वो भी एक अंक का, 3 भी निकलेगा तो वो भी एक अंक की संख्या हो गई, 4, इस तरह की कितनी संख्याएं हैं टोटल, 8। तो 8 ऊपर में लिख दीजिएगा, और टोटल हमारे पास जो परिणाम आने वाले हैं वो कितने हैं, 8। तो ये हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। चांसेस पूरे हैं, 100% चांस है कि एक अंक की एक संख्या निकलेगी ही निकलेगी। तो यहाँ पर ये निश्चित हो गया ना, क्योंकि एक अंक की ही संख्या हमसे बोला जा रहा है। तो एक अंक की कितनी संख्या है, 8, और टोटल भी 8 ही। अगर यहाँ पे 1 से 10 रहता तब क्या हो जाता, 1 से 9 तक तो एक अंक की संख्या होती है ना, तो 9 ऊपर में लिखते हैं हम लोग और नीचे में 10 लिख देते, तो 9/10 हो जाता। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि 5 से छोटी एक संख्या, तो 5 से छोटी कौन हो जाएगी, 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो यहाँ पर लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से छोटी, यानी कि एक नंबर यहाँ पे लिख लीजिएगा 5 से छोटी, ठीक है। या आप सिर्फ यहाँ पर लिख सकते हैं लेस देन 5, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 5 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि टोटल कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4, यही तो है 5 से छोटी। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 4 बाई, और टोटल कितना है, तो टोटल तो हमेशा 8 ही आपको लिखना है, 8, ठीक है। तो अब जब इसको काटेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, इसको काट के कितना आ गया, 1/2, ये आपका आंसर हो गया। इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद चौथा है, उसमें क्या है, 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी कौन कौन है, तो 6 है, 7 है, 8 है। तो ये तीनों नंबर में से कोई एक नंबर आने के कितने चांसेस हैं, तो भाई ये तीनों कितने, 1 2 3 है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा प्रोबेबिलिटी का क्या हो जाएगा, P बराबर प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगी, 3 बाई टोटल कितना है, 8, ठीक है। तो यहाँ पर 3/8 आंसर हो गया, ठीक है, बन गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान था। कहीं पर भी दिक्कत है आप फ़ौरन कमेंट में, आप इसी टाइम जब आप देख रहे हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपका इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, फेसबुक पे मैसेज करें, आप कहीं भी आप मुझसे मैसेज करके डाउट्स को क्लियर करवा लेंगे, ठीक है। अगर डाउट होता है, मुझे उम्मीद है कि डाउट नहीं होगा। और
वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मैंने जो समझाया वो आपको काम आया है, ठीक है, आपके लिए यूज़फुल है, तो मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए अगला जो है जो थर्ड प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन है कि रीता और रीला में कौन पहले गाना गाएगी, इसका निर्णय करने के लिए एक सिक्का उछाला जाता है, ठीक। कौन पहले गाना गाएगा इसका निर्णय नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो गाना गाने के लिए सिक्का उछाला जाएगा कि पहले किसका नंबर आना चाहिए, ठीक है। अगला जो पार्ट है उसमें क्या है, रीता के पहले गाने की प्रायिकता क्या है, कि क्या कितना चांस है कि रीता पहले गाएगी, यानी सिक्का उछाला जाएगा, ठीक है। तो रीता के पहले गाने की प्रायिकता क्या है, तो देखिए सिक्का है ना, तो सिक्का जब उछाला जाएगा तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि चित आएगा या पट आएगा, ठीक। तो कौन कौन आ सकता है, हेड और टेल। तो टोटल कौन कितना है, 2, यानी कि टोटल हो गया 2, ठीक है। बट रीता या रीला, तो रीता के लिए मान लीजिए कि चित है या रीला के लिए चित है, और रीता का पट या फिर रीला का पट, यानी कि दोनों में से कोई एक, अगर मान लीजिए कि आप सपोज दैट रीता कहते हैं कि हेड, ठीक है, तो हेड आएगा तो रीता का चांस है और टेल आएगा तो रीला का। बट अगर टेल इसने कह दिया कि टेल, तो टेल आने पर रीता हो गई और हेड आने पर रीला का नंबर पहले आ गया, यानी कि कोई एक चाहिए, हेड या टेल, ठीक है। तो यहाँ पर रीता के पहले गाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगा, देखिए हेड या टेल आना है, कोई एक ही आएगा, तो 1 बाई टोटल कितना है 2, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2 हो गया। यही तो क्वेश्चन था और इसका आंसर हो गया 1/2, यानी कि 50% चांस है, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन था आपका 1 2 3 तीनों को मैंने सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आया होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी लगा होगा, ठीक है। बहुत इजी चीज़ है। 8 में मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया, क्योंकि 8 में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो पूरी डिटेल अगर आपको देखनी है तो 8th की जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। अगला जो चैप्टर है जिसमें हम लोग जो अगला हमारे लोग का पार्ट है ना, ज्योमेट्री का पार्ट, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया है हिंदी में, ठीक है। तो अगर आपने को देखना है वो बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को अभी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 8 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, या फिर मैथ बेसिक कॉन्सेप्ट करके नाम दिया हुआ है उस प्लेलिस्ट का। आप वहाँ पर भी जाके ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट उसमें आपको मिल जाएगी, ताकि जो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे वो बहुत ही आसानी से हम लोग का सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।